सो अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। तो अभी तक हमने देख लिया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन का आइडिया दिया था अपनी एक मैगजीन में, बुक में, हिंद स्वराज में। तो हमने देख लिया वो जो आइडिया था वो कैसे मूवमेंट में बदला। अब हम देखेंगे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो टाउन्स में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। तो सबसे पहले आप ये एक लाइन समझो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट meant different things to different people। अब इसका क्या मतलब है, लाइक जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना वो हर एक इंसान के लिए, चाहे वो अगर वो शहर में रह रहा है तो वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो उसको अलग तरीके से देखेगा। जो कंट्री साइड में रह रहा है यानी कि जो गांव वगैरह में रह रहा है तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग तरीके से देखेगा। उसके जो टाउन में रह रहा है वो ब्रिटिशर्स को शायद किसी और मोटिव से अपोज करे, और जो विलेजर्स है वो शायद किसी अलग मोटिव से ब्रिटिशर्स को अपोज करे। तो जो लोग थे ना सबका मोटिव अपना अलग अलग था ब्रिटिशर्स को अपोज करने का। सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम मैं दे रही हूँ। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना वो कब, उसका जो आइडिया है वो सेशन में लाया गया, सेशन में बताया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आइडिया को, और कौन से सेशन में, कौन से सन में, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये भी बताना है कि कब, कौन से महीने में, कौन सी तारीख को, कौन से साल में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको अडॉप्ट कर लिया गया कमीशन के द्वारा। वो मैं आपको अब भी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो अब हम देखेंगे जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो लोग थे उनका पार्टिसिपेशन कैसे था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन कैसे था, तो जो स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, जो बच्चे जो है वो जो ब्रिटिशर्स ने स्कूल बनवाए थे, जो बच्चे इंडियंस उनके स्कूल में पढ़ने जाते थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। और टीचर्स जो पढ़ाने जाते थे इंडियंस ब्रिटिशर्स के स्कूल में उन्होंने पढ़ाने जाना छोड़ दिया। मज़ा आ गया, न बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ना टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, मज़ा ही आ गया। लेकिन ऐसा नहीं था, इतने मज़े की बात नहीं थी। जो कॉलेजेस थे, कॉलेजेस में बच्चों ने, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों ने जाना बंद कर दिया। हेडमास्टर जो कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह होते थे उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। लॉयर जो थे, जो ब्रिटिशर्स के कोर्ट में बड़े बड़े इंडियन लॉयर्स जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से काम करते थे, उन्होंने लॉ अपने कोर्ट जाना बंद कर दिया। और जैसे कि इससे पहले हमने देखा था लाइक इलेक्शन जो है, इलेक्शन भी जो गांधी जी ने कहा था कि इलेक्शन भी आप मत लड़ो, इलेक्शन को भी बॉयकॉट करो, हर चीज़ को जो ब्रिटिशर से जुड़ी हुई है उसको बॉयकॉट करो। ठीक है, इलेक्शन तो बॉयकॉट होते हैं, लेकिन ना एक प्रॉब्लम आती है। एक जस्टिस पार्टी है नॉन ब्राह्मण्स की, नॉन ब्राह्मण्स कौन, जो लोग ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती है उनकी है जस्टिस पार्टी। अब उन्होंने कह दिया कि हम इलेक्शन कमीशन को बॉयकॉट नहीं करेंगे। अब आप बताओ कि क्यों नहीं करेंगे। देख लिया होगा आपने तो, सॉरी। ठीक है, तो ये जो जस्टिस पार्टी होती है इसके मेंबर्स मना कर देते हैं कांग्रेस को कि हम इसको बॉयकॉट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फेल्ट दैट दे कैन गेन पावर थ्रू पार्टिसिपेशन इन दिस इलेक्शन कमीशन। तो उनका कहना था, जो ये नॉन ब्राह्मण्स हैं उनका कहना था कि जो हमेशा से ही जो ब्राह्मण कम्युनिटी जो है अपने आप को लाइक सुपीरियर मानती हुई आई है। अब जब नॉन ब्राह्मण्स कम्युनिटी के हाथ में जब कुछ है, इलेक्शन है, तो हम ऐसे कैसे गांधी जी के कहने पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते अपने जो इलेक्शन के जो हक है उनको बॉयकॉट कर दें। हमें तो नहीं पता ना ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो सफल होगा भी नहीं होगा हमारा, जो कहीं हम बॉयकॉट भी कर दें, ना हम घर के रहे ना घाट के, ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना घर के रहे ना इलेक्शन कमीशन के रहे ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। तो इसलिए जो जस्टिस पार्टी थी इन्होंने मना कर दिया था कि हम जो है इलेक्शन कमीशन को बॉयकॉट नहीं करेंगे। ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। ठीक है, हमने इससे पहले ये भी देखा था चैलेंजेस में कि इलेक्शन जो कांग्रेस पार्टी से जो इलेक्शन करवा रहे थे उनके साथ थोड़े से बहुत चैलेंजेस में हमने पढ़ लिया था कि डिबेट बहुत अच्छा डिबेट चल रहा था। तो हमने देख लिया मिडिल क्लास का कैसे पार्टिसिपेशन था। अब लाइक इकोनॉमी पे भी बहुत असर पड़ा इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। वो कैसे असर पड़ा, फॉरेन गुड्स जो थे ना, लाइक ब्रिटिशर्स जो अपने ब्रिटिशर्स की एक बहुत अच्छी नीति कहूँ, एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी कि वो यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बनाकर लेकर आते थे। 100 का सामान, फॉर एग्जांपल 100 का सामान यहाँ से लेकर जाते थे, 1000 का बना के लाते थे, उसी 100 के सामान को 1000 का बेचते थे यहाँ पे। तो सबसे पहले गांधी जी ने कहा इन फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, हमें नहीं लेना फॉरेन गुड्स, हमें जो है अपना स्वदेशी माल लेना है, हमें जो भारत में बना है वही माल लेना है। वही सारा जो सामान है हम वही खरीदेंगे, वही गुड्स खरीदेंगे। लिक्वर का बॉयकॉट किया गया, शराब वगैरह का बॉयकॉट किया गया पूरी तरीके से। जो फॉरेन गुड्स है, ब्रिटिशर्स के गुड्स थे या फिर दूसरे देशों के गुड्स थे, उनको पूरी तरीके से बॉयकॉट किया गया।
एंड आफ्टर दैट फॉरेन क्लॉथ्स जो थे ना, लाइक फॉरेन विदेशी ब्रिटिशर्स के जो कपड़े थे वो लोग, या फिर जो बेचे थे उनके तरीके के कपड़े जो थे वो पूरी तरीके से बॉयकॉट किया गया। ये तय किया गया कि हम पूरी तरीके से स्वदेशी कपड़े पहनेंगे, पतंजलि के कपड़े पहनेंगे नहीं, स्वदेशी कपड़े पहनेंगे। स्वदेशी कपड़े तक ठीक है, ठीक है। तो पता है जब फॉरेन क्लॉथ्स का बॉयकॉट किया गया ना, तो एक चीज़ एक तरह से मिरेकल से सामने आई। जब जो फॉरेन क्लॉथ्स का जो इन्वेस्टमेंट है 102 करोड़ से सीधा 57 करोड़ पे आ गया। कहाँ से 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गया। तो ये एक अच्छी चीज़ भी हुई, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। और आफ्टर दैट अब देखो, फॉरेन गुड्स हम खरीद नहीं रहे, जो विदेश में जो कपड़े बन रहे हैं विदेशी कपड़े, उनको हम खरीद नहीं रहे, तो खरीदेंगे क्या? जो देश हमारे देश में बन रहे हैं स्वदेशी स्वदेशी कपड़े खरीदेंगे, मतलब डिमांड बढ़ेगी। इंडिया के जो कपड़े हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा? इंडियन के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ गई। तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो टाउन्स में कैसे लाया गया। अब हम देखेंगे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी रही, 3 से 4 लिमिटेशंस भी पड़ेंगे। ओके, तो अब हम क्या है जो थोड़ी सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। हमने ये देख लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, वो तो देख लिया। अब जो कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेशन है वो भी देख लेते हैं। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज़ में जो है वो धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लाइक पहले तो ऐसे चढ़ा, फिर ऐसे धीरे से मतलब उसका जो स्लोप है वो डाउन होता गया। क्यों? अब लोगों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट तो किया कि जो लोग हैं उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, टीचर्स ने स्कूल में जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस में हेडमास्टर ने जाना बंद कर दिया, प्रोफेसर्स ने, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाना उन लोगों ने मना कर दिया, ठीक है। पर अब शुरू में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उठा तब तक तो ठीक था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब जो चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन अब जो है टीचर्स जो थे, अब उनको भी तो अपना घर चलाना था, उनको भी तो पैसे की ज़रूरत थी। अब वो टीचर की नौकरी करते थे तभी उनको पैसे आते थे, पैसे मिलते थे, सैलरी मिलती थी, तब उसी से उनका घर चलता था। लेकिन अब उनके पास नौकरी नहीं है। अब जो बच्चे थे वो उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। अब उनके पेरेंट्स को चिंता हो गई थी कि जो अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो वो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उनका बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा है। तो इस वजह से जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे गिरने लगा। अगली एक लिमिटेशन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, वो है खादी क्लोथ्स। खादी क्लोथ्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव आते थे। खादी क्लोथ्स लाइक हमने ये तो देखा, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो इंक्रीज़ तो हुई, टेक्सटाइल में इंक्रीज़ तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, खादी प्रोडक्ट्स बनते थे वो बहुत मेहनत से बनते थे, तो जिसकी वजह से वो क्या यूजुअल है, इतनी मेहनत लग रही है खादी कपड़ों को बनाने, तो थोड़े महंगे तो बिकेंगे ही ना। उसकी वजह से अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन। अब ऐसा था लाइक स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ब्रिटिशर्स के बंद हो गए, उन्होंने हम लोग इंडियंस ने जाना बंद कर दिया, समझ लो बंद भी हो गए। तो अगर कोई, चलो ब्रिटिशर्स का बंद हो गया, अगर इंडियंस का होता तो बैलेंस हो जाता कि हम चलो ब्रिटिशर्स में नहीं जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, तो ऐसा हो जाता। लेकिन इतने सारे जो है इंडियन इंस्टीट्यूशन उस वक्त पर नहीं थे, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और आपने मे बी बीएचयू का नाम सुना होगा, बीएचयू का वहाँ पे बनारस में बीएचयू का नाम सुना होगा। वो क्या है, वो उसी समय जो है जिस वक्त नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसी वक्त बनाया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से, जिससे कि लोगों को जो है हेल्प मिल सके बीएचयू के थ्रू। तो ये थी हमारी कुछ लिमिटेशंस। तो अब हम देख लेते हैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कंट्री साइड में कैसे आगे बढ़ा। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र यानी कि रूरल एरिया में कैसे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा। तो सबसे पहले हमारा पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स, जो किसान थे उनका किस तरीके से पार्टिसिपेशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इससे पहले भी लाइक हम पढ़ चुके हैं, हमने देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से देखा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जो हर एक इंसान है, हर इंसान के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखने का तरीका, उसको समझने का तरीका अलग था, उसमें पार्टिसिपेट करने का मोटिव सबका अलग था। ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब पीजेंट्स का कैसे पार्टिसिपेशन रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो देखते हैं। तो सबसे पहले अवध क्या है, यूपी में, उत्तर प्रदेश की एक प्रोविंस है, वहाँ पे एक थे बाबा रामचंद्र। ये एक सन्यासी थे, आपकी जो बुक में लिखा है सन्यासी बाबा रामचंद्र, इंटेंशन्ड लेबर फ्रॉम फिजी। तो ये इंडेंजर्ड लेबर पहले क्या होता है मैं वो बता दूं। तो ये जो बाबा रामचंद्र थे ना, पहले क्या होता था जब ब्रिटिशर्स का रास्ता, तब वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स इंडिया से जो लोगों को उठाकर ले जाते थे, कहाँ पर,
विदेशों में ले जाते थे, लाइक टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन होती थी उनकी, तो वहाँ पर काम करवाने के लिए फोर्स्ड लेबर के थ्रू की तरह से ले जाते थे ज़बरदस्ती। तो ये जो बाबा रामचंद्र थे, इनको ब्रिटिशर्स जो है फोर्स्ड लेबर के तरह लेकर चले गए थे, कहाँ पे, फ़िजी में। ये फ़िजी में, लेकिन बाद में जो बाबा रामचंद्र जो थे ये सन्यासी, ये वापस आ गए थे वहाँ से, फ़िजी से इंडिया वापस आ गए थे। इन्होंने जो है लाइक उस वक्त जो है फ्रीडम स्ट्रगल चल ही रहा था इंडिया का, पीजेंट्स भी जो है, पीजेंट्स भी कई सारे मूवमेंट्स लॉन्च कर रहे थे, तो उसमें बाबा रामचंद्र जो थे इन्होंने पार्टिसिपेट करा। और जो पीजेंट्स थे ना, किसके खिलाफ मूवमेंट्स कर रहे थे, पीजेंट्स लेड द मूवमेंट्स अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स, मतलब तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स, जो भी ज़मींदार्स वगैरह होते थे, उनके खिलाफ जो है ये मूवमेंट करते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है पीजेंट्स से बहुत ज़्यादा जो है रेंट चार्ज करते थे। अब रेंट चार्ज करते थे लाइक जो ज़मीन होती थी उसके ऊपर, या फिर टैक्स के रूप में। अब आप ये देखो, आप ना हिस्ट्री को सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की तरह लेके मत चलो। हमने क्या देखा पहले देखो, टाउन्स में हमने देखा जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो खिलाफ थे, सीधा ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं है, वो किसके खिलाफ है, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स। तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स जो हैं, इनको ब्रिटिशर्स ने अपने एजेंट के रूप में बैठा रखा है कि ये लोग जो हैं तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार से वगैरह पीजेंट से रेंट इकट्ठा करेंगे और ब्रिटिशर्स में जमा करेंगे। आप ये देखो कि जो लोग थे, इंडिया के लोग, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक मोटिव नहीं बना रखा था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ रहेंगे। उन्होंने लाइक हर उस चीज़ के खिलाफ आंदोलन छेड़े जो अनजस्ट थी, जो गलत थी। ठीक है, हर उस चीज़ के जो कोई भी अनजस्ट लॉ या फिर कोई भी गलत चीज़, उन सब के खिलाफ थे। कौन? जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उन सब के खिलाफ चल रहा था। ओके, तो अब जो पीसेंट्स मूवमेंट चल रहे थे, पीसेंट मूवमेंट्स ने की जो है क्या डिमांड थी वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। लाइक जो ये तालुकदार, लैंडलॉर्ड, ज़मींदार वगैरह होते थे, ये पीजेंट से बहुत ज़्यादा हाई रेंट चार्ज करते थे, टैक्स चार्ज करते थे। उस सबसे पहले तो पीजेंट्स की यही डिमांड थी कि आप जो रेवेन्यू है पहले उसको कम करो। ठीक है, जो आप हमसे चार्ज करते हो उसको कम करो। अगला है अबॉलिशन ऑफ बेगार। बेगार मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। ज़बरदस्ती मारपीट के काम करवा रहे हैं आपसे, आपको लाइक बहुत कम पैसे दे रहे हैं उस वक्त जो पीजेंट्स को, तो इसे हम कहते हैं बेगार। तो सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा कि अबॉलिशन ऑफ बेगार का अबॉलिशन करो। अगला है सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स को उन्होंने सोशली बॉयकॉट किया। मतलब ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स जो मतलब बहुत क्रूर होते हैं, बहुत आपको लाइक बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत घंटों तक काम कराते हैं, लेकिन जितना काम कराते हैं उसके हिसाब से पैसे नहीं देते हैं, तो उसका उन्होंने सोशली बॉयकॉट करा, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। ओके, सो अब दो चीज़ें और जो है इंस्टीट्यूशन सामने आए, नाई धोबी बंद क्या है, और अवध किसान सभा, ये दोनों इंस्टीट्यूशन सामने आई। पहले नाई धोबी बंद क्या है, मतलब जो नाई जो आपके बाल काटता है, धोबी मतलब जो कपड़े धोता है, नाई धोबी बंद, इन सब बंद कर दो, मतलब इन सब चीज़ों को बंद कर दिया। अब देखो, अब चाहे कितने भी अमीर हो, बाल काटने तो आप खुद तो नहीं काटोगे ना, सलून तो जाना पड़ेगा ना। अब कोई अमीर इंसान है, उसको कपड़े धोने के, वो खुद कपड़े धोएगा नहीं ना, धोबी के पास कपड़े भेजने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने जो बेसिक सर्विसेज थी ना, लैंडलॉर्ड्स को जो बेसिक सर्विसेज देते थे, ब्रिटिशर्स को जो बेसिक सर्विसेज देते थे, उसका जो है उन्होंने उनको कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से बंद कर दिया। नाई धोबी बंद, ये आपको नाई धोबी बंद और अवध किसान सभा जो है ना, ये अच्छी तरीके से याद करना है, बिकॉज आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया है। मतलब आपके 1 मार्कर्स आ रहे हैं, MCQs टाइप फॉर्मेट, MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है अवध किसान सभा में जो है ये एक इंस्टीट्यूशन थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने के द्वारा चलाई गई थी अवध किसान सभा, लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। इसमें क्या था, ये दोनों जो है जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा रामचंद्र, ये लोग हर जगह कई गाँव में जाते थे, वहाँ पे पीजेंट्स को, किसानों को, लोगों को बताते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में क्या है, उनको अपनी तरफ इकट्ठा करते थे, अपना जो ग्रुप है उसको बढ़ाते थे, जिससे कि ब्रिटिशर्स को अपोज करने में और आसानी रहे। ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है, तो ये जो पीजेंट्स कर रहे थे ना, इससे जो कांग्रेस मैन जो थे, कांग्रेस की जो पार्टी के जो लोग थे, वो बहुत अनहैप्पी थे। अब अनहैप्पी क्यों थे? क्योंकि ये पीजेंट्स जो हैं, इन्होंने वायलेंट मीन्स अपना लिए थे, वायलेंस करने लगे थे कि तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स जो थे ना, इनके ऊपर अटैक करके, इनके घरों पे अटैक करने लगे थे, वायलेंस इन्होंने अपने हाथ में लिए थे। और तो और इन्होंने एक चीज़ और, मतलब एक अलग से इंसिडेंस कर दिया, एक बहुत बड़ा, नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज इन्वोक्ड। मतलब कि ये जो वायलेंस करने लगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम पे वायलेंस करने लगे, और इन्होंने कह दिया कि हम जो है महात्मा गांधी का साथ दे रहे हैं, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा।
तो मतलब ये अलग से ही हो गया कि जो महात्मा गांधी थे वो तो नॉन वायलेंस का साथ देते थे, अहिंसा का। अब जो पीजेंट्स वायलेंस कर रहे हैं, इन्होंने उसमें नाम लगा दिया कि हम महात्मा गांधी के कहने पे कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया हम उसके लिए कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी का नाम ऐसे खराब हो गया आगे चल के, है ना। सो आई होप आपको जो पीजेंट्स का किस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा वो समझ में आ गया। पीजेंट के जो उन्होंने मूवमेंट्स करे उन्होंने उसमें क्या डिमांड करी वो समझ में आ गया। एंड देन नाई धोबी बंस और फिर अवध किसान सभा, उन्होंने फिर जो पीजेंट्स है वायलेंस अपना लिया, जिसकी वजह से जो है महात्मा गांधी का नाम खराब हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम पे जो वायलेंस अपनाया था। अब हम देखेंगे पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स का किस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ओके, जो अभी तक हमने देख लिया जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कंट्री साइड में कैसे आया और पीजेंट्स ने उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरह देखा। जैसे कि हमने देखा था जो कि द नोशन ऑफ स्वराज इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल, एंड अलग अलग लोगों के लिए जो स्वराज का जो नोशन है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, ये हमने देखा था। अब हम देखेंगे, हमने देख लिया पीजेंट्स का क्या पार्टिसिपेशन था, अब हम देखेंगे ट्राइबल्स जो लोग थे जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे उनका क्या पार्टिसिपेशन था किसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो इन गर्डन हिल्स AP मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920s। AP मतलब आंध्र प्रदेश में जो है गर्डन हिल्स में एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट चला। मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है, लाइक ट्राइबल्स में, लाइक जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे ना वो क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे, ये जो मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट है ये बहुत पहले से, लाइक छत्रपति शिवाजी वगैरह के टाइम से ही चला हुआ रहा है और बहुत ही फेमस मूवमेंट भी है ट्राइबल्स में। वो लोग क्या करते थे, लाइक जो फॉरेस्ट में छुप जाते थे, उसके बाद जो कोई भी दुश्मन आता था ना तो उनके ऊपर से छुप के वार करते थे, पीछे से पीठ पीछे वार नहीं करते थे, छुप के वार करते थे। क्यों? क्योंकि लाइक अगर फॉरेस्ट में कोई जना रह रहा है तो उसको पूरे फॉरेस्ट की जानकारी, अगर कोई नया आके लड़ेगा तो उसको दिक्कत होगी ना, लेकिन जो फॉरेस्ट में रह रहा है उसके लिए आसानी होगी, वो उसको फॉरेस्ट का जो है पूरा चप्पा चप्पा पता होगा। इस तरीके से जो आंध्र प्रदेश में ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चला, ये लोग जो है छुप कर ब्रिटिशर्स पे वार करते थे। एंड सबसे पहले आप ये देखो, ये वायलेंस का पार्ट था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते थे लेकिन ये वायलेंस का पार्ट था। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जो ट्राइबल्स थे उनके ऊपर, ट्राइबल्स जो होते हैं उनका सब कुछ तो फॉरेस्ट होता है, उनका पूरा कहें तो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो भी होता है सब कुछ फॉरेस्ट ही मिलता है। जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो लोग स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी लगा रखी थी उन्होंने ट्राइबल्स के ऊपर। लाइक आप ये पेड़ यहाँ से लकड़ी नहीं ले सकते, यहाँ से फल फ्रूट नहीं ले सकते, या फिर यहाँ से पानी नहीं ले सकते, मतलब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी किस पे, ट्राइबल्स के ऊपर। स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ऑन ट्राइबल्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी लगा रखी थी। अब इस स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी की वजह से जो ट्राइबल्स थे उनके लाइवलीहुड पे और जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे वो अफेक्ट हो रहे थे। अब उनको उनके जो राइट्स वगैरह, लाइवलीहुड जो है बहुत अफेक्ट हो रहा था। तो और इसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे ना वो ट्राइबल्स को जो है वो मजबूर करते थे बेगार करने पर। बेगार मैंने अभी आपको समझाया था, जो फोर्स्ड लेबर के थ्रू काम करने पर बहुत मजबूर कर रहे थे, ठीक है। अब ये था जो है ट्राइबल्स का पार्टिसिपेशन। अब एक नाम स्पेशल उभर कर आता है, वो है अलूरी सीताराम राजू। ये जो है ये ट्राइबल्स के अंदर से ही पीपल जो है फेमस होकर आते हैं, इनका नाम बाहर आता है। ये जो है ये क्लेम करते थे इनके पास बहुत जो है सोशल पावर है, एज अ गॉड की तरह खुद को प्रेडिक्ट करते थे, खुद को बताते थे, कहते थे इनके पास बहुत ही लाइक सोशल पावर है, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लाइक मैं जो कहूँगा वो हो जाएगा, लाइक मैं जो फ्यूचर को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ऐसा ही कहते थे, ऐसा क्लेम करते थे खुद के बारे में। इन्होंने ये तक कहा है कि ये जो अगर इनको कोई ब्लड शॉट लगता है तो वो ब्लड शॉट में भी सर्वाइव कर जाएंगे। और ये कहते थे कि ये इनक्रेनेशन ऑफ गॉड है। वहाँ ट्राइबल्स के जो फॉरेस्ट वगैरह के जो लोग थे वो भी इनको जो है गॉड के रूप में मानने लगते थे, ठीक है। तो ये अलूरी सीताराम राजू, ये इनके बारे में हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा। और ये अलूरी सीताराम राजू थे ना, ये गांधी जी को बहुत सपोर्ट करते थे, गांधी जी को भी सपोर्ट करते थे कि हाँ इंडिया को जो है आज़ादी चाहिए, इसमें जो है गांधी जी का ही सपोर्ट करते थे। और तो जो ये अलूरी सीताराम राजू थे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत इंस्पायर्ड हुए थे और इन्होंने कहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए, ब्रिटिशर्स को इस तरीके से हम अपोज कर सकते हैं, ठीक है। और जो है इन्होंने किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन्होंने जो है वहाँ जो ट्राइबल्स के लोग थे उनको कहा कि आप खादी कपड़े पहनिए, खादी का उपयोग कीजिए। कहते नहीं है वो आत्मनिर्भर, तो खादी जो है वो इंडिया में ही बनता था, तो इन्होंने लोगों को कहा कि आप खादी के कपड़े पहनिए, ओके। एंड गेव अप ड्रिंकिंग ऑन, इन्होंने
सोशली थिंकिंग भी आगे बढ़ाई कि जो ड्रिंकिंग वगैरह शराब वगैरह होती है उन्होंने कहा कि लोगों से कि आप ये ड्रिंकिंग वगैरह छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपकी ही जो है शरीर पे अफेक्ट हो रहा है ड्रिंकिंग से, इसलिए आप ये सब जो है छोड़ दीजिए। एंड इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ से हमारा, पर ये जो अल्लूरी सीताराम राजू थे ना, इनका मानना था वायलेंस में। इन्होंने कहा था कि नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होने वाला, हम जो है ब्रिटिशर्स से अगर हमें आज़ादी पानी चाहिए तो हम वायलेंस के साथ लेकर नहीं नॉन वायलेंस के साथ नहीं चल सकते, हमें जो है वायलेंस का साथ देना ही पड़ेगा। तो ये थे अल्लूरी सीताराम राजू ट्राइबल्स में से, इन्होंने जो है वायलेंस का साथ दिया, नॉन वायलेंस का साथ नहीं दिया, ठीक है। और फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन जो है ये पकड़े जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। तो ये एक दिन ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़े जाते हैं 1924 में और एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं, मतलब एग्जीक्यूट हो जाते हैं 1924 में, ठीक है। तो फिर ये एक फोक बन के रह जाते हैं ट्राइबल्स के बीच में। लाइक ये थोड़े से हमने सबसे पहले ट्राइबल्स की जो कहानी देखनी थी हमने वो देख ली कि मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट चलाया गया। मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन कौन सी जो है ट्राइबल्स को किस तरह तंग करने के लिए स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई, वो हमने देख ली। फिर अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में पहले उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना, फिर हमने ये देखा कि उनका क्या पार्टिसिपेशन था फ्रीडम स्ट्रगल में। ओके, सो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लाइक द नोशन ऑफ स्वराज इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हमने देखा टाउन्स के जो लोग थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेशन किया, टाउन्स के लोगों ने सीधा डायरेक्ट जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है पार्टिसिपेशन किया। अगला हमने देखा कि जो पीजेंट्स ने कंट्री साइड में कैसे पार्टिसिपेशन हुआ, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट करा, किसके खिलाफ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ एंड ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फिर हमने देखा पार्टिसिपेशन बाय पीसेंट देख लिया, उसके बाद हमने देखा पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स में किस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट करा वो देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशन। ये वाला टॉपिक जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।